हेलो कंप्यूटर स्टूडेंट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के स्टूडियो में देखने वाले जैसे कि अगर आपने फॉर्मल रजिस्ट्री अभी तक नहीं करवाई है तो उसमें आपका एक इशू रहा होगा। जैसे कि फॉर्मल रजिस्ट्री में क्या है, आपका आधार में जो नेम होना चाहिए वही आपके खतौनी में होना चाहिए, तभी आप फॉर्मल रजिस्ट्री करवा पाएंगे। लेकिन अभी एक अपडेट आ चुका है जिसमें से अगर आपका नेम मिसमैच है, यानी कि आपका आधार कार्ड में कुछ नेम दूसरा है, खुद का नेम या पिता का नेम, या आपके जो खतौनी में उस पर कुछ नेम अपडेट है या दूसरा है, तो आप कैसे करवा पाएंगे उसके लिए यहाँ पे एक अपडेट है और इसकी जो लास्ट डेट है अभी रखी गई है वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कैसे होगा, क्या प्रोसीजर है, सब कुछ दिखाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो अखबार है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अखबार में एक अभी लेटेस्ट एक न्यूज़ जो पब्लिश हुई है, आधार व खतौनी में अंतर पर भी हो सकेगी फॉर्मल रजिस्ट्री। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रजिस्ट्री है, आधार और खतौनी में अंतर अगर है तब भी हो पाएगा। अभी ये क्या प्रोसीजर होने वाला है जैसे मैं बता दूं, जैसे कि आप देख सकते हैं जो अखबार है हिंदुस्तान का, आप यहाँ पे देख सकते हैं अखबार हिंदुस्तान में, और जो अपना फतेहपुर जो पेज है उस पेज भी यहाँ पे पब्लिश हुआ है। और कानपुर एडिशन से शुक्रवार 4 अप्रैल 2025 आप यहाँ पे इसकी जो डेट है वो भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेट देख लीजिए, यानी कि भी हाल ही की पब्लिश डेट है। अब इसके बाद मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो प्रोसीजर है, जैसे क्या होगा, अभी तक आप करवा रहे थे तो वहाँ पे 100% जो स्कोर था वो मैच होना चाहिए था आपके रजिस्ट्री पे। अगर नहीं हो रहा था तो वो आपका 0% दिखा रहा था, तो मैच नहीं कर रहा था। लेकिन आप जेन्युइन थे, आपकी खेती थी, लेकिन नाम गलत है क्योंकि खतौनी में संशोधन होने में काफ़ी टाइम लग रहा है। तो इस केस में कैसे होगी रजिस्ट्री, क्योंकि रजिस्ट्री के बिना आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। जैसे किसान सम्मान निधि का आपकी बार का जो पैसा है वो आ चुका है, आपकी रजिस्ट्री हुई हो या ना हुई हो सबका आ गया है। लेकिन आपको इस डाउट में नहीं रहना है कि नहीं करवाएंगे तो आएगा, आपको जरूर से करवाना है, क्योंकि अगर नहीं करवाएंगे तो अगली किस्त आपकी नहीं आएगी। तो चलिए आपको यहाँ पर समझाते हैं क्या प्रोसेस होना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है लेखपाल पोर्टल से करेंगे समाधान, भौतिक सत्यापन किया जाएगा। अब क्या प्रोसीजर है आइए नीचे समझते हैं। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए क्या पूरा मैटर है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे देख सकते हैं क्या वो लिखा हुआ है, पूरा मैटर आप यहाँ पढ़ लीजिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आधार व खतौनी में दर्ज नामों में अंतर होने पर अब फॉर्मल रजिस्ट्री में बाधा नहीं होगी। जन सेवा केंद्रों से किसानों की रजिस्ट्री होने के बाद लेखपाल अपने पोर्टल से इसका समाधान करेंगे। केंद्र सरकार देश की अर्थव्यवस्था और कृषि क्षेत्र में विकास के लिए किसानों का ऑनलाइन पंजीकरण कराया जा रहा है, जिससे सरकार को आंकड़ों के आधार पर किसानों को योजना का लाभ देने में आसानी होगी। जिले में 4 लाख पीएम किसान सम्मान निधि योजना से पंजीकृत है। अब तक 45% लोगों ने ही अभी रजिस्ट्री यहाँ पे करवाई है, बाकी लोगों ने अभी नहीं करवा पाए। तो उसको जो पूर्ण करना है यानी 100% करना है, उसकी समस्या आ रही थी, तो उस समस्या को निदान करने के लिए यहाँ पे बताया गया है क्या प्रोसीजर आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए वैकल्पिक विकल्प तैयार कर लिया गया है, यानी एक विकल्प यहाँ पे बना लिया गया है। जन सेवा केंद्रों पर रजिस्ट्रेशन के समय आधार व खतौनी में नाम भिन्नता होने पर उसे लेखपाल के पोर्टल पर ट्रांसफर किया जाएगा। यानी कि अब यहाँ पे लेखपाल के पोर्टल पर ट्रांसफर करना होगा, यानी कि उसी पोर्टल पे एक ऑप्शन आपका हो सकता है यहाँ पे ऐड किया जाएगा। जैसे कि उस जहाँ पे नेम मिसमैच आ रहा तो वहाँ पे वो डायरेक्ट आप हो सकता है जन सेवा केंद्र के माध्यम से लेखपाल के पोर्टल पर उसको ट्रांसफर कर दिया जाए, तभी लेखपाल वेरीफाई कर पाएंगे अकॉर्डिंग दिस न्यूज। इसके हिसाब से ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे उनके लेखपाल के उसमें ट्रांसफर हो जाएगा, फिर वो आके इसके बाद संबंधित लेखपाल भौतिक सत्यापन कर उसका निस्तारण कर देंगे। यानी कि वो घर आके आपके यानी कि जहाँ पे ज़मीन होगी वहाँ पे प्रमाणित करेंगे, देखेंगे क्या ये जेन्युइन है, पात्र है, यानी इनकी खेती इन्हीं के नाम है, तो वो यहाँ पे सत्यापन करेंगे। यानी कि अभी तक ऑप्शन नहीं था, हो सकता है ये ऑप्शन वहाँ पे ऐड हो जाएगा जैसे कि यहाँ पे पब्लिश हुए। फिर उसके बाद किसानों को इससे लाभ क्या मिलने वाले, जैसे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद किसानों को खाद बीज कृषि उपकरण सहित उद्यान विभाग से मिलने वाले अनुदान, फसल बीमा योजना, किसी दुर्घटना से योजना, जैसे कि आपदा या आपकी खेती में गेहूं में जैसे कुछ होता है, फसल आग लग जाती है या बाढ़ आ जाती है, सारी चीज़ें आपको इसी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से मिलने वाला है। जैसे कि इसकी जो जानकारी दी है आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर्मल रजिस्ट्री के निर्धारित जो तिथि है यहाँ पे देख सकते हैं उसको बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया गया है। यानी कि इसकी भी लास्ट डेट थी लेकिन अभी 30 अप्रैल हो चुकी है, यानी कि आपको 1 महीना और मिल रहा है। यानी कि आप अपना रजिस्ट्रेशन जल्दी से करवा लीजिए। रजिस्ट्रेशन छोटे किसानों के लिए कृषि विभाग के साथ राजस्व विभाग, पंचायती राज विभाग और जन सेवा केंद्रों के साथ संचालक जिम्मेदारी तय की गई है। विभाग द्वारा गाँवों में कैंप लगाकर भी किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। जैसे कि जो इसकी जानकारी दी है, जो यहाँ पे कृषि उप निदेशक हैं इस डिस्ट्रिक्ट के, तो यहाँ पे दी है। तो जैसे कि इस डिस्ट्रिक्ट में पब्लिश हुआ है, इस डिस्ट्रिक्ट की न्यूज़ है, तो जैसे कि अगर प्रोसीजर में आएगा तो जब रजिस्ट्री हर जगह हो रही तो कहीं ना कहीं ये हर जगह एप्लीकेबल होगा, लागू होगा। तो जो अपडेट थी, जो खबर थी, मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी। और जैसे ही अभी ये प्रोसीजर में आएगा, मान लीजिए जैसे कि अभी यहाँ पे कैसे क्या फॉलो होगा, किस तरह से, जैसे कि अगर आप सीएससी से करते हैं, आप अगर खुद से भी करते हैं तब भी कर पाएंगे, और सीएससी से भी करते हैं तब भी उसमें ऑप्शन आएगा। और जैसे ही ये ऑप्शन आता है किस तरह से होगा तो हम जरूर एक डेडिकेट वीडियो आपको बना देंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बाकी जो भी अपडेट होगी हम आपको देते रहेंगे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड धन्यवाद।